दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक ऐसे विषय पर बात करूंगा जो जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। विषय है कर्म के फल। इसे समझाने के लिए मैं आपको एक गरीब किसान की कहानी सुनाता हूं। एक गांव में दो किसान रहते थे, हरिया और रघु। दोनों के पास एक एक एकड़ खेत था। हरिया गरीब था पर मेहनती। रघु के पास थोड़ी जमीन ज्यादा थी, पर वह भाग्य के भरोसे बैठा रहता था। बारिश का मौसम आया। हरिया सुबह 4 बजे उठता, अपने बैलों के साथ खेत जोतता, अच्छी खाद डालता, समय पर बीज बोता। उसकी पत्नी भी उसके साथ खरपतवार निकालती। शाम को थककर चूर हो जाता, पर चेहरे पर संतोष होता। उधर रघु सोचता, जब किस्मत में होगा तो फसल अपने आप अच्छी हो जाएगी। वह दिन भर पेड़ के नीचे बैठा गप मारता। खेत में दरारें पड़ गईं पर उसने पानी नहीं दिया। बीज भी पुराने डाल दिए कि क्या फर्क पड़ता है। 3 महीने बीते। हरिया के खेत में बालियां सोने की तरह चमक रही थीं। रघु का खेत सूखी घास से भरा था। जब फसल काटने का समय आया, हरिया के घर अनाज के बोरे भर गए। वह बाजार गया, कर्ज चुकाया, बच्चों के लिए किताबें लाया। रघु खाली हाथ था। गांव वालों ने पूछा, रघु तुम्हारी फसल कहाँ गई? रघु आसमान की तरफ देखकर बोला, भगवान ने मेरे साथ न्याय नहीं किया। तभी गांव के बुजुर्ग काका बोले, बेटा, भगवान ने दोनों को एक जैसा खेत, एक जैसा मौसम, एक जैसी मिट्टी दी थी। फर्क सिर्फ कर्म का था। हरिया ने मेहनत का बीज बोया तो फल भी मेहनत का मिला। तुमने आलस का बीज बोया तो फल भी वैसा ही मिला। यही फल कर्म का है। इस कहानी से हमें 3 बड़ी सीख मिलती हैं। 1. कर्म ही असली भाग्य है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब हमारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फल मिलेगा ही नहीं। मतलब ये है कि अगर कर्म सही दिशा में, पूरी ईमानदारी से किया जाए तो फल अच्छा ही मिलेगा। हरिया गरीब था, पर उसने गरीबी को बहाना नहीं बनाया। उसने अपने हिस्से का कर्म किया। 2. आज का बीज कल का फल। जो हम आज बोते हैं वही कल काटते हैं। छात्र अगर आज पढ़ाई का बीज बोएगा तो कल सफलता की फसल काटेगा। किसान अगर आज खेत की देखभाल करेगा तो कल अनाज मिलेगा। रघु ने आज आलस बोया तो कल भूख काटी। समय किसी का इंतजार नहीं करता। 3. बहाने नहीं, समाधान। गरीब होना मजबूरी हो सकती है, पर गरीब सोच रखना चुनाव है। हरिया के पास भी पैसे नहीं थे, पर उसने गोबर की खाद बनाई, तालाब से पानी ढोया। साधन नहीं थे तो जुगाड़ किया, पर हाथ धरकर नहीं बैठा। मित्रों, अक्सर हम कहते हैं मेरी किस्मत खराब है, पर जरा सोचिए, क्या हमने हरिया जैसी मेहनत की? क्या हमने अपना 100% दिया? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम गरीब मछुआरे के बेटे थे, अखबार बेचते थे, पर कर्म ऐसा किया कि देश के राष्ट्रपति बने। धीरूभाई अंबानी पेट्रोल पंप पर काम करते थे। कर्म ने उन्हें कहां से कहां पहुंचा दिया। इसलिए मैं आप सब से, खासकर अपने युवा साथियों से कहना चाहता हूं, जीवन में शिकायतें कम करो, कर्म ज्यादा करो। रिजल्ट खराब आए तो टीचर को दोष मत दो, देखो कि पढ़ाई में कितने घंटे ईमानदारी से दिए। नौकरी नहीं मिल रही तो सरकार को कोसने से पहले अपना स्किल देखो। अंत में बस इतना कहूंगा, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। जैसा कर्म करेगा इंसान, वैसा फल देगा भगवान। कर्म आपका है, फल अपने आप चला आएगा। हरिया बनिए, रघु नहीं। क्योंकि गरीबी लाचारी नहीं, मेहनत से बड़ी कोई तैयारी नहीं।